नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आपका मेरे भाइयों। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, यानी मृदा विज्ञान के जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मृदा संरचना और मृदा गठन, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक बने रहना। यकीन मानिए भाइयों, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। बढ़िया से कॉपी पेन ले करके बैठना, अपना नोट कर लेना। ये प्रश्न एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कि मृदा संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, अंग्रेजी में परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है और हिंदी में भी परिभाषा लिखी हुई है, जिसमें आपको अच्छी लगे आप नोट कर लीजिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ सैंड, silt and clay particles in definite set of pattern in soil is called soil structure। यानी जो मृदा संरचना किसको बोलेंगे, जैसे रेत हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले, कणों की मृदा में पाए जाने वाले निश्चित विन्यास को ही क्या बोलेंगे, मृदा संरचना बोलते हैं। तो बहुत सिंपल परिभाषा है, इसको बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मृदा का यह गुण कृषि क्रियाओं द्वारा परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, जो मृदा संरचना होती है, जब कृषि क्रियाएं की जाती हैं भूमि पर, तो जो ये गुण है, जो विशेषता, ये क्या होती है, ये परिवर्तित हो जाती है, स्थायी नहीं रहती है। ठीक है। मृदा की स्फेरॉइडल संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है आपके सामने। स्फेरॉइडल संरचना का मतलब क्रम्बी संरचना। जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, ये फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या है इसमें। अब हम बात करें कि जो मृदा संरचना वो कितने प्रकार की होती है। तो मेरे भाइयों, जो मृदा संरचना वो 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्लेटी, नंबर 2 ब्लॉकी, नंबर 3 प्रिज्मेटिक, नंबर 4 स्फेरिकल। अब जो स्फेरिकल है, ये 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। जो स्फेरिकल संरचना होती है, इसको 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है इसका, ग्रेनुलर, और नंबर 2 इसका होता है क्रम्बी। आपके सामने दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। नंबर 1 क्या हो गया, नंबर 1 हो गया ग्रेनुलर यानी दानेदार, और नंबर 2 क्या हो गया क्रम्बी, जिसको मैंने ए और बी पार्ट के नाम से जाना है। तो जो ग्रेनुलर होती हैं, जो दानेदार होती हैं, इस समूह के समुच्चय को आमतौर पर दानेदार कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत कम छिद्रपूर्ण होते हैं। छिद्र तो होते हैं लेकिन कम होते हैं। ये मिट्टी के महीन समुच्चय फसल की खेती के लिए अच्छे होते हैं। वहीं पर जो क्रम्बी की बात करी जाएगी, ये फसलों के लिए सर्वाधिक अच्छे होते हैं, यानी बेस्ट होते हैं, फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं क्रम्बी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसलिए पौधों के विकास के लिए दानेदार और कड़ीयुक्त टुकड़े दोनों संरचनाएं सबसे अनुकूल हैं। अब देखो आप, दानेदार भी बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सी, क्रम्बी स्ट्रक्चर। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि सॉइल टेक्सचर क्या है, यानी मृदा गठन क्या है। मेरे भाइयों, मृदा गठन क्या है, तो इंग्लिश में इसकी बहुत सिंपल परिभाषा होती है, शेप एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल। जब भी सॉइल पार्टिकल की बात करें, मृदा कणों की बात करें, तो हमें हमेशा याद आना चाहिए कि 3 चीज़ों की बात की जा रही है, सैंड, सिल्ट और क्ले की। तो शेप एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर को मृदा कणाकार, मृदा गठन के नाम से जानते हैं। और मृदा का ये कैसा है, स्थायी एवं मूल गुण होता है, कृषि क्रियाओं के द्वारा ये परिवर्तित नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा का मूल और स्थायी गुण होता है, जो कि कृषि क्रियाओं के द्वारा परिवर्तित नहीं होता है। हिंदी परिभाषा आपके सामने है। मृदा में बालू, सिल्ट तथा क्ले के आपेक्षिक प्रतिशत को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर सॉइल टेक्सचर बोला जाएगा। ठीक है ना।
तो शेप एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज नॉन एज सॉइल टेक्सचर। मृदा कड़ाकार, मृदा गठन, मृदा रचना, इन सब नाम से इसको जानते हैं। आगे पॉइंट इसमें लिखा है कि यह मृदा की मूल विशेषता होती, इससे बदला नहीं जा सकता। तो ये मूल विशेषता होती जो कि स्थायी होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, सबसे महीन कण की अगर हमसे बात करें तो किसके होते हैं, जो क्ले होती है, जो मृत्तिका मृदा होती है, उसमें सबसे महीन कण पाए जाते हैं। तभी तो इस मिट्टी को जो जल धारण क्षमता होती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो सर्वाधिक होती है। क्षेत्र की स्थिति में मृदा कड़ाकार आमतौर पर फील्ड पद्धति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब मृदा कड़ाकार जो होते हैं उसको किसके द्वारा जाना जाता है या किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, तो वो फील्ड माप पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने मृदा गठन और मृदा संरचना के बारे में जाना। एग्जाम में निश्चित क्वेश्चन आपके आ जाएगा। अगर इतनी बातें एग्जाम में आप लिख देते हैं तो आपके नंबर 100% मिलने वाले हैं। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 81 15 42 55 21, 81 15 42 55 21। 499 रुपये में आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं। 499 रुपये में इस नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।